अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वेलकम बैक टू टीज़र इलेक्ट्रिक। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि वॉल मिक्सर को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहले हम दोनों बंद प्लग को खोल लेंगे और बंद प्लग की दोनों साइड्स को हम अच्छे तरीके से सीमेंट को साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी कचरा एल्बो के अंदर ना जा सके। पॉइंट हमारे खुल चुके हैं। अब हम इसके ऊपर जो है क्रॉस एल्बो लगाएंगे। दोनों क्रॉस एल्बो को लगा के हम अपने मिक्सर को इंस्टॉल करेंगे ताकि पहले हम उसके दोनों पॉइंट्स को नज़दीक कर सकें कि वो इजी तरीके से जो है इंस्टॉल हो सके और उसके अलावा उसकी जो है लेवल भी हम कर सकें। तो वॉल मिक्सर जो है अब हम लगाने वाले हैं दोस्तों। देखें, इस तरीके से आपने पहले इसको लगा के चेक कर लेना है, इसका लेवल कर लेना है और पॉइंट्स को नज़दीक कर लेना है और उसके बाद आपने इसे पक्का फिक्स करना है। अगर आप एक दफ़ा लगाकर अपने मिक्सर को चेक कर लेंगे तो बाद में आपको लगाने में आसानी होगी। तो लीजिए दोस्तों, हमारा लेवल हो चुका है। अब हमें अपने पॉइंट्स को खोलेंगे दोबारा क्रॉस एल्बो को और इसके ऊपर अच्छे तरीके से टेफलॉन टेप का इस्तेमाल कर लेंगे। टेफलॉन टेप का इस्तेमाल हम इसलिए करेंगे इसके ऊपर ताकि हमारी लीकेज ना हो। अक्सर आपने लोगों के घरों में देखा होगा कि टाइल के साथ जो है वो पानी का जो लीकेज हो के सारी टाइल गंदी हो जाती है, जंग लग जाता है उसे दोस्तों। ठीक है, तो दोनों एल्बो के ऊपर इस तरीके से टेप करेंगे और हम किसी पानी या रेंच की मदद से या चाबी की मदद से इसे टाइट कर लेंगे। ठीक है, तो लीजिए, अब हमारे पॉइंट्स को जो हैं वो अच्छे तरीके से टाइट हो चुके हैं। इसके ऊपर अब हम दोनों कोलियाँ लगाएंगे। कोलियाँ लगाने के बाद हम इसके ऊपर जो है वॉल मिक्सर को इंस्टॉल कर देंगे। वॉल मिक्सर के 3 पॉइंट है दोस्तों, आपको नज़र आ रहे होंगे। साइड वाले 2 जो हैं वो मिक्सर के हैं और सेंटर वाला जो है ये हमारा जो है शावर रॉड का है। इसके ऊपर हमारा जो एल्बो है वो लगेगा, एल्बो को लगा लेंगे हम। उसके बाद हम अपना मिक्सर जो है वो इंस्टॉल कर देंगे। तो एल्बो हमारा जो है वो अब लग चुका है। अब हम मिक्सर के दोनों पॉइंट्स को सेम तरीके से जो है ना वो अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। पहले एक साइड को रेंच की मदद से टाइट करेंगे, फिर दूसरी साइड को हम रेंच की मदद से टाइट कर लेंगे। तो मिक्सर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसके ऊपर जो है वो अपना शावर रॉड लगाने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम इसके टी रॉड लगाएंगे। टी रॉड लगाने के बाद हम इसकी जो है ऊपर निशानी लगा लेंगे ताकि हम ड्रिल की मदद से शावर रॉड को भी इंस्टॉल कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो है शावर रॉड, ठीक है, वो भी लग गया। ये देखें, अब हम निशानी लगा लेंगे। निशानी लगा के ड्रिलिंग के बाद हम गट्टियाँ लगाएंगे। 2 गट्टियाँ के बाद हम पेच लगा के इसे अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। तो उसके बाद हम इसके जो दोनों साइड से नट लगे होते हैं इनको भी अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे ताकि किसी किस्म की भी लीकेज का बायस ना हो सके। जब भी आपकी लीकेज होगी तो आपकी टाइल्स के ऊपर पानी पड़ेगा, आपकी टाइल्स जो है वो जंग आलूदा हो जाएंगी और बुरी भी लगेंगी। तो लीकेज से जो बचाने के लिए हम पहले भी बताया कि टेफलॉन टेप का इस्तेमाल किया करें। टेफलॉन टेप बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब हम अपने शावर रॉड को अच्छे तरीके से जो है वो टाइट कर लेंगे। ठीक है, अब हम अपना शावर लगाएंगे। ठीक है, शावर लगाने के बाद हम इसे दोबारा ऑन करेंगे, चलाएंगे। ठीक है, लीजिए, शावर हमारा जो है इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों। अब हम इसे चलाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहता हूँ।